पहला सवाल हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे का पांचवा दिया था आपको ना, तीसरे का पांचवा दिया था करने के लिए, क्या नहीं किया? क्या पर आधा किया मतलब से करो भैया पूरा, तो फिर आधा क्या समझ में नहीं आया उसमें? तीसरे का पांचवा समीकरण दो में एक का मान कहाँ से रख दो जब दिए ही नहीं तो हल करना था ना उसे, वही तो बॉक्स से दूसरा पद दिया क्या? क्या है? 38 बस क्यों रहे कितना है? सवाल है तीसरे का पांचवा सवाल से पहला पद हमें ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है, चौथा पद ज्ञात करना है, पांचवा पद ज्ञात करना है, हमें दूसरा और छठा पद दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो दिया हो उसे हम लिख लेंगे। तो हम लिख देंगे दिया है, तो क्या क्या दिया है, एक तो दूसरा पद दिया है, दूसरे पद को कैसे लिखते हैं, a2, इसका सूत्र क्या होता है, a प्लस डी बराबर कितना दिया है, 38 दिया, 38 दिया, ये हो गया हमारा समीकरण एक। उसके बाद एक और दिया है क्या, s(x) दिया है, यानी छठा पद दिया। छठे पद को हम कैसे लिखते हैं, a प्लस 5d बराबर कितना, -22, ये हो गया हमारा समीकरण दूसरा। अब देखिए हमें क्या क्या निकालना है, तो पहला पद निकालना। तो पहला पद क्या होता है, a1 होता है, यानी कि a। उसके बाद तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद क्या होता है, a प्लस 2d। उसके बाद चौथा पद निकालना, पांचवा पद निकालना। तो यानी चौथा पद क्या होगा, a प्लस 3d, उसके बाद पांचवा पद क्या होगा, a प्लस 4d। तो उनके लिए हमें क्या चाहिए, एक तो a का मान चाहिए और एक d का मान चाहिए। अब a और d का मान कहाँ से निकालेंगे, जो दो समीकरण हमें जिनके मान दिए हुए, किनके मान दिए, दूसरा पद दिया हमें, दूसरा पद कितना है 38, छठा पद दिया कितना है -22। अच्छा दूसरा पद, हमने दूसरे पद का सूत्र हमें क्या पता है, समांतर श्रेणी में a प्लस डी बनता है, तो a प्लस डी का मान कितना हो गया 38। उसके बाद छठा पद क्या बनता है, a प्लस 5d, उसका मान कितना हो गया -22। बस समीकरण दो है हमारे पास, तो समीकरण एक व दो से लिख लो यहाँ पे, पहले दोनों पास पास लिख लो, समीकरण एक व दो से। अब देखिए सीधी सीधी बात यह है कि अगर हमारे पास पहला पद होता, तो पहला पद सिर्फ क्या होता है a, अगर हमारे पास पहला पद होता कुछ भी होता तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे दूसरे वाले समीकरण मान रख देते हैं। लेकिन अभी क्या पहला समीकरण अकेला है क्या, नहीं है, a के साथ कौन लिखा है, d, तो हम पहले दोनों साथ में लिख लेंगे, a प्लस डी बराबर का 38, उसके बाद a प्लस 5d बराबर माइनस। अब हमें कुछ नहीं करना है, जो दो समीकरण लिखे हुए हैं दोनों समीकरण में से कुछ भी करके हमें a और d का मान निकालना है। तो हमने इनका मान निकालने की पार्ट 3 में पढ़ी है विधि, एक विलोपन विधि पढ़ी हुई है और एक प्रतिस्थापन विधि पढ़ी है। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि में हम क्या करते हैं कि दोनों समीकरण में किसी उल्टा करते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं। लेकिन कब, जब हमारे इनके आपस में गुणांक बराबर ना हो। लेकिन हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर a का गुणांक कितना है, a का गुणांक कितना है, एक गुणांक जिनका की इन संख्याओं में गुणा हुआ है। d का गुणांक यहाँ पर कितना है, दूसरे वाले समीकरण में 5, पहले वाले समीकरण में d का गुणांक 1। तो यानी कि समीकरण एक और दो में d तो अकेला नहीं है, लेकिन एक के गुणांक समान है। गुणांक समान क्या है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, तो क्या करो, एक को माइनस कर दो। तो ये तो करना था आपको, फिर क्यों नहीं हुआ। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, समीकरण 1 माइनस 2। तो माइनस कैसे करते हैं, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो और प्लस है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जब भी माइनस का गुणा करो तो जो प्लस होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अब a प्लस का है आपका, a माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है, तो a में से एक गया तो 0 बचा, यानी कि कैंसिल हो गया। प्लस का d माइनस का 5d, प्लस माइनस, तो 5d में से एक d गया तो 4d माइनस का बचेगा। उसके बाद ये प्लस प्लस तो क्या हो गया प्लस, 8 और 2 10, बचा 1, 2 और 1 3, 3 और 3 6, ये -4d के गुणा में है, तो बराबर को उस तरफ भाग में आएगा। ये अगर ऐसा लिखा होता -4 प्लस d, तब ये बराबर को उस तरफ जाकर प्लस होता। लेकिन अभी यहाँ पर देखना है कि ये पूरी एक संख्या है, ध्यान से देखना, ये तो लिखा 4d और ये लिखा -4d, दोनों में अंतर क्या है, ये 4d प्लस का, ये 4d माइनस का।
अब अगर ये 4 और डी के बीच में कोई संबंध होता है, यानी प्लस या माइनस होता, तो हम इसको ऐसे लिखते कि 4 प्लस डी लिखते। अब इनके बीच में कुछ नहीं है, प्लस माइनस है क्या इनके बीच में? नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर गुणा है। तो भैया कि ये -4 डी के माइनस में नहीं है, संख्या माइनस की है लेकिन काय में डी के गुणा में है, तो बराबर उस तरफ कहाँ आ गए? भाग में जाएगा। ये बात का ध्यान रखना, ये माइनस को उस तरफ जाकर प्लस नहीं होगा। अगर ये ऐसा होता कि -4 प्लस का डी बराबर का 60 होता, तो फिर ये क्या होता कि माइनस उस तरफ जाकर प्लस हो जाता, ये ऐसे। लेकिन अभी 4 और डी के बीच में प्लस माइनस नहीं है, मतलब कि इनका संबंध काय का है? इनका संबंध गुणा का है। मतलब कि यहाँ पर डी का गुणांक है -4, अभी गुणा में है तो बराबर उस तरफ जाकर भाग में चिन्ह के साथ जाएगा। तो 15 चुको क्या कर दिया, 4 एकम 4, 6 में से गया 4, कितना बचा? 2 बचे, 2 और 0 20, 4 पंजे 20, तो डी बराबर कितना बच गया? -15। ये माइनस को लिखना, माइनस की संख्या ना, तो -15, डी बराबर आएगा -15। हमें किसका मान निकालना है? ए का भी निकालना डी के साथ, तो क्या करें? किसी भी एक समीकरण में डी का मान रख दो। ए वाला समीकरण, पहला वाला समीकरण छोटा है, तो समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या लिखा है? ए प्लस बी बराबर के 38, ए का मान -15 प्लस का डी बराबर 38। अब देखो, अभी ये है 15 माइनस में, तो अभी ये जाकर उस तरफ पाएगा बनेगा प्लस का। अब ये हम भाग में नहीं जाएगा सीधे सीधे, क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या है? प्लस है, तो और ये संख्या माइनस की, तो उस तरफ जाकर प्लस होगा अभी। तो 38 प्लस का 15 मान का आएगा हमारे पास, ए का है कि डी का है? तो कहना चाहिए ना आपको, मैं जो लिख दूँ वही सब सही। ए प्लस डी का मान कितना है? -15, तो प्लस के बाद माइनस है तो कोष्टक के अंदर लिखाएगा। तो ये ए प्लस माइनस का 15, -15 उस तरफ जाकर प्लस का, तो 38 प्लस का 15, तो ए बराबर कितना बन गया? 8 और 5 13, 3 और 1 हासिल के 4 और 1 ये 5, तो ए का मान तो बना 53 और डी का मान कितना आया था हमारा? -15। तो हमारे पास ए और डी के मान आ गए। अब हमें क्या करना है? पद निकालने। एक तो पहला पद निकालना है, तो पहला पद क्या होता है? ए वन का मान कितना आया हमारा? 53 आया। ये देखो 53 लिखा, ए1 यानी कि ए, ए1 का मान तो 53। उसके बाद ए3 यानी कि तीसरा पद का सूत्र होता है ए प्लस डी, तो उसमें से ए का मान 53 प्लस 2, डी का मान कितना है? -15। तो गुणा में है तो माइनस में लिखाएगा, कोष्टक के अंदर लिखाएगा, -15, तो 53 प्लस प्लस -15 दुने 30, 3 में से 0 गया तो 3, 5 में से 3 गया तो 2, ये कौन सा पद आया? तीसरा पद आया। तीसरा पद आ गया हमारे पास, पहला पद आ गया, तीसरा पद आ गया। अब कौन सा निकालना है? चौथा निकालना है। चौथे का सूत्र लिख लो, ए प्लस 3d 3d, तो चौथा पद ए का मान 53 प्लस 3 ऐसा का ऐसा, डी का मान -15, तो चौथा पद 53 प्लस -15 तिया 45, तो चौथा पद हमारा क्या आएगा? 3 में से 5 नहीं जाएंगे, इस तरफ से कैरी किया, हासिल लिया, 13 में से 5 गए तो 8, 4, 4 में से 4 गया तो 0, यानी कि चौथे पद का मान कितना आया? 8। एक और पद बचा है, पांचवा पद क्या होता है सूत्र? ए प्लस 4d 4d, तो पांचवा पद ए का मान 53 प्लस 4 गुणा डी का मान -15, तो पांचवा पद 53, ये प्लस -15 गुणा 4, 15 चुको 60, माइनस प्लस माइनस, पांचवा पद 60 में से 53 गए, कितने बचे? 7, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस, यहाँ से आया नहीं यार, वहाँ तो मान ही रखना उस तरफ, तो डाल लो तो फिर। छोटे से सवाल को देखकर डर गया ना, प्रतिस्थापन विलोपन कुछ लगाने नहीं, आप सीधे सीधे गुणांक दिया था, तो माइनस से तो करना था उनको।
चौथा सवाल होगा था, पांचवा पहला हुआ था नहीं हुआ था? नहीं हुआ। पाली पाल लो था। देखो पांचवा सवाल क्या लिखा है, क्या याद करना है? हैं? अरे ए डी एन ए एन क्या ज्ञात करना है? तो नहीं दिया तो बताओ क्या ज्ञात करना है, कथन तो लिखा है ना। सारे सवाल में इससे थोड़ी लिख के देंगे मान बना बना के, वो तो आपको सिखाने के लिए दिया था पहले सवाल की ए लिख दिया था, डी लिख दिया था, एन लिख दिया था। कथन लिखा तो है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, कि क्या ज्ञात करना, ए एन ज्ञात करना। मैंने आपको लिखवाया है कि कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या को हम किससे दर्शाते हैं? एन बराबर होता है नंबर ऑफ टर्म्स कुल पदों की संख्या, यानी कि समांतर श्रेणी में जितने पद होंगे उसे हम किससे लिखेंगे? एन से। तो सवाल में क्लियर लिखा है कि समांतर श्रेणी में कितने पद होंगे, कितने पद होंगे मतलब कि पदों की संख्या पूछा हमसे, यही याद करना है बस। बोलो पहला सवाल, पांचवे का पहला क्या? 7 13 19 डॉट 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 और 3 बार हो 4 बार हो कितने हो, यहाँ से यहाँ तक समांतर श्रेणी बनी हुई है। समांतर श्रेणी हमें कुल कितने पद है वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो कितने पद है ज्ञात करेंगे, तो अब कितने पद देखो मैंने सूत्र लिखे, सातवें पद का सूत्र बता, ए प्लस 6d। तो यहाँ में एन का मान ज्ञात करना है, एन का मान नहीं है। मान लो किसी समांतर श्रेणी में 6 पद होंगे तो एन का मान कितना? 6। किसी समांतर श्रेणी में 12 पद तो एन का मान कितना? 12। उसका सूत्र क्या बन जाएगा? ए प्लस 11d। इसका सूत्र क्या बन जाएगा? ए प्लस 5d। अब इसी सवाल में हमें एन के मान ज्ञात करना है, तो एन में पद का सूत्र क्या बनेगा? अब पहली बात तो यहाँ पर एन का मान क्या हो जाएगा? एन का मान एन ही रहेगा, एन का मान नहीं है ना हमारे पास, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी में हमें एन का मान ज्ञात करना है, एन का मान नहीं है तो हम एन को एन ही रहने देंगे। तो बताओ एन में पद का सूत्र क्या बनेगा? ए प्लस एन माइनस 1। कुछ नहीं करना है आपको, जितने भी पद है उस पद में से एक माइनस कर देना। माइनस क्यों करना है? मैंने आपको समांतर श्रेणी बनाना सिखाया है। ये सूत्र कैसे बनते हैं ध्यान से देखना, मैं एक समांतर श्रेणी लिख रहा हूँ 2 5 8। देखो समझ लोगे तो आधा काम आसान हो जाएगा, आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। आपको 11 14 17 20 मैंने एक समांतर श्रेणी लिख दी यहाँ से यहाँ तक, है ना। अब ये जो सूत्र बनते हैं ए प्लस 5d छठे पद का, ए प्लस 11d 12वें पद का, सूत्र कैसे बनते हैं यहाँ से बताओ तो। आपका ए का मान कितना होगा? 2 होगा। यहाँ से आपका डी का मान कितना होगा? डी का मान 5 हो जाएगा? 3 होगा ना, कि किसी भी ये समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है। आप जांच कर लो भले, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 11 में से 8 गया 3, 14 में से 11 गया 3, 17 में से 14 गया 3, 20 में से 17 गया 3। समांतर श्रेणी है और इसके पदों का अंतर कितना है? 3 है। अच्छा पहले पद से दूसरे पद बना कैसा? सभी पदों के बीच अंतर समान है, तो हम आगे और पीछे वाला पद कैसे निकाल सकते? देखो अब भैया मान लीजिए समांतर श्रेणी यहाँ तक होती, मेरे को इसका आगे बनाना है या 20 के आगे बनाना, ठीक है। तो बनाएंगे कैसे? सभी पदों के बीच का अंतर क्या है? समान है, और वो अंतर कितना है? 3 है। तो या तो पीछे वाले पद में 3 जोड़ दो तो आगे वाला पद आ जाएगा, या आगे वाले पद में से 3 घटा दो तो क्या आ जाएगा? पीछे वाला पद। देखो सभी में कितने कितने का अंतर है, यानी कि हमसे कोई कहे कि एक समांतर श्रेणी बनाओ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? एक समांतर श्रेणी बनाओ जिसका पहला पद कितना है? 2 है, जिसका सार्वंतर कितना है? 3 है। सार्वंतर यानी कि डी का मान। तो पहला पद तो हम सबसे पहले लिखते हैं, कितना आएगा? 2। सूत्र को मत देखना, पहले पद का सूत्र हमें पता है ए होता है, दूसरे पद का क्या होता है? ए प्लस डी। इनको नहीं देखना, हमें सीधे सीधे समांतर श्रेणी बनानी है। तो पहला पद कितना हो गया? 2। अंतर कितने का? तो वो अंतर अगर इसमें मैं जोड़ दूं तो क्या अगला पद मिल जाएगा? देखो कैसे मिलेगा? 2 प्लस 3 कितना हो गया? 5 हो गया। अगला पद और निकालना हो, ये पहला पद हो गया,
ये दूसरा पद होगा। अब मेरे को तीसरा पद निकालना होगा, तो ये 3 में किस में जोड़ूंगा, पहले पद में जोड़ूंगा कि दूसरे पद में जोड़ूंगा, क्योंकि ये जो अंतर है कितने लगातार पदों के बीच का होता है, सभी के बीच का अंतर कितना है, 3 3 है ना, 3 3 है। तो अगर मेरे को यहाँ से दूसरे पद से तीसरा पद बनाना है, तीसरा पद, तो फिर मैं ये 3 जोड़ूंगा, तो किस में जोड़ूंगा, दूसरे में जोड़ूंगा तीसरे के लिए, पहले में जाऊंगा नहीं। तो दूसरा पद क्या है आपका, 2 + 3 + 3। दूसरा पद कितना था, 2 + 3, इसमें मैंने कितना जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, तो क्या बना, ये पहला पद बना, ये दूसरा पद बना, ये तीसरा पद बना। अब फिर से मेरे को इसी समांतर श्रेणी का चौथा पद निकालना है, तो कहां पर जोड़ूंगा मैं 3, तीसरे में जोड़ूंगा ना कि चौथे, दूसरे में जोड़ूंगा, पहले तीसरे में जोड़ना पड़ेगा क्योंकि लगातार पदों के बीच का अंतर होता है। तो तीसरा पद पूरा क्या है, 2 + 3 + 3, ये तो तीसरा पद है, इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 3। ये देखो ये आपका तीसरा पद, इसमें मैंने कितना जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया। अब अगर मैं इसी तरह पांचवा पद निकालूं, तो पांचवा पद कैसे निकलेगा, चौथे में जोड़ने पर, तो चौथा पद तो यहाँ से यहाँ तक पूरा है, 2 + 3 + 3 + 3, ये तो वो आपका चौथा पद। पांचवा पद बनाने के लिए अंतर जोड़ दो, ऐसे ही छठा पद निकालना हो तो पूरे पांचों पद में क्या करना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। तो 2 + 3 + 3 + 3 + 3 और एक 3 अलग से जोड़ना पड़ेगा, 4 3 तो यहाँ पर थे, 1 2 3 4 और एक 3 हमें जोड़ना पड़ा, तो क्या बना हमारा छठा पद। अब अगर हमें इनको फिर से वही पद निकालना हो तो क्या करेंगे हम, 3 3 को घटाते जाओ, कैसे, 20 में से 3 घटाया तो 17, 17 में से 3 घटाया तो 14, 14 में से 3 घटाया तो 11। तो यानी समांतर श्रेणी को अगर आगे से बनाना हो तो 3 3 जोड़ते जाओ, पीछे से निकालना हो तो घटाते जाओ। लेकिन अब हम जो सूत्र की बात करते हैं, तो ये सूत्र बेसिकली बनते कैसे, ध्यान से देखना, ए का मान कितना है, 2। तो क्या यहाँ से यहाँ तक सभी सवालों में ए का मान 2 ही 2 है, 2 2 2 2 2 2 है, क्योंकि प्रथम पद तो वही रहेगा। अब उसके बाद सार्वंतर क्या है हमारा, 3, तो पहले पद में सिर्फ क्या आता है, पहला पद। अब दूसरा पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पदों के बीच के अंतर को जोड़ते जाते हैं। 2 कौन है, 2 किसका मान है, ए का मान है, मैं आपको सूत्र बताना सिखा रहा हूं। 2 किसका मान है, ए का। 3 किसका मान है, उनके बीच के अंतर का, वो क्या होता है हमारा, सार्वंतर होता है। तो ये क्या बना हमारा, a + d। अच्छा ये 2 कौन है, ए है, डी 3 कौन है, डी, और ये 3 भी कौन है, डी। तो ध्यान से देखना, ए तो ऐसा कैसा, एक डी और एक डी प्लस प्लस क्या होते हैं, प्लस, एक डी और एक डी कितने हो गए, 2d। ये कौन सा बना आपका, तीसरा पद बना। फिर हमारा चौथा पद निकालना हमें, तो जो ए 2 कौन है, ए है, उसके बाद ये भी डी, डी डी, कितने डी हैं, तो डी प्लस डी, और सारे प्लस प्लस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो ए तो ऐसा का ऐसा, अब ए को तो हम डी में जोड़ेंगे नहीं, तो ए तो ऐसा का ऐसा, एक डी प्लस एक डी प्लस एक डी, कितने डी, 3d। ऐसे डायरेक्ट में छठे पे चले जाऊं, ए कौन है, 2 कौन है, ए है, उसके बाद 1 2, 1d 2d 3d 4d 5d, ए प्लस कितना हो गया, 5d हो गया। ए + 5d किसका बना, छठे पद का सूत्र बना। ये यहाँ पर a + 4d ऐसे बन जाता है, ये a तो ऐसा का ऐसा, 2 कौन है, a है, एक d एक d एक d एक, 1 2 3 4, a + 4d। तो सूत्र का हमारा निर्माण कहाँ से हुआ, इसी समांतर श्रेणी से हुआ। कि जो भी आपको अगला पद बनाना है, तो अगर हमें 13वां पद बनाना है तो क्या करेंगे, हम उस अंतर को 12वें पद में जोड़ देंगे, जो भी हमारा अंतर होगा। तो ऐसे यहाँ पर ये जो एक डी कम हो रहा है ना, ये यहाँ पर कम क्यों हो रहा, क्योंकि यहाँ पर सार्वंतर जुड़ता जा रहा है, यहाँ पर जुड़ता जा रहा है। पहले पद में सिर्फ क्या आया, ए आया। अब दूसरे पद में, अब दूसरे पद से कौन स्टार्ट हो जाएगा, डी स्टार्ट हो जाएगा, अंतर स्टार्ट हो जाएगा। तो दूसरे पद का सूत्र क्या बना, a + d। तीसरे का बना a + 2d, चौथे का बना a + 3d, पांचवे का बना a + 4d, छठे का क्या बना a + 5d। अब यहाँ पर हमारे पास एक संख्या है कि हमें नहीं पता कि कितने नंबर की संख्या है, तो हमने उसको क्या मान लिया, n मान लिया, उसको मान लेते पदों की संख्या। तो भैया अब यहाँ पर ये जो 6 लिखा था हमने, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर n हो जाएगा। अब फिर से वही बात कि यहाँ पर a तो आएगा ही आएगा, उसके बाद d कितने बार आएगा, तो जो भी ये n है इससे एक कम बार आएगा। यहाँ पर छठे पद में d कितने बार आया था, 5 बार आया, 1 2 3 4 5, 5 बार आया था। चौथे पद में d कितने बार आया था, 1 2 3 बार। तो अब जब n पद हो तो इसमें d कितने बार आएगा, जो भी n का मान होगा उससे एक कम आएगा। छठे पद में d कितने बार आया, 5 बार, 6 से एक कम आया। तीसरे पद में d कितने बार आया,
2 बार। क्या 3 से 1 कम आया क्या? दूसरे पद में डी कितने बार आया? 1 बार आया। 2 से 1 कम आया। पहले पद में डी कितने बार आया? 1 बार भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर एक पद तो है ही। अब 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो यानी कि डी कितने बार आ गया यहाँ पर? 0 बार आएगा। ऐसे 5वें पद में डी कितने बार आया था? 4 बार आया था। 5 से कितना कम आया था? 1 कम आया था। तो 92वें पद में डी कितने बार आएगा? 1 कम बार आएगा। 1 कम बार आएगा। तो n-1 और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? डी का गुणा कर रहे हैं। तो सूत्र ऐसे बन रहा है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका nवां पद हो जाएगा। ए एन बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस n-1 डी। यहाँ पर an क्या होता है? हमारा अंतिम पद होता है। यहाँ पर छठा पद था। ये कौन सा पद है? छठा पद। तो यहाँ पर हमारे पास पता था कि छठा पद है, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया? a6। यहाँ पर हमें पता है कि 5वां पद है, तो हमने क्या लिख दिया? a5। यहाँ पर हमें पता है कि चौथा पद है, तो हमने a4 लिख दिया। हमें नहीं पता कि यहाँ पर कौन सा पद है, तो हमने इसको मान लिया an, तो बराबर a प्लस, चूंकि यहाँ पर 1 कम आएगा n से, तो n में से 1 कम कर दिया, बाकी बचा डी। तो ये ऐसे बन रहा। तो सूत्र मत भूलना। कौन सा सूत्र है? an बराबर a प्लस n-1 डी, जिसमें an क्या है? आपका आखिरी पद, a है पहला पद, n है पदों की संख्या और d क्या है? सार्वंतर। अब इस सवाल में n पद का सूत्र क्या बनेगा? फिर वही बात, फिर से आपके मुंह से आवाज नहीं आ रही। वही बनेगा कि an बराबर a प्लस n-1 डी। ये हमारा सूत्र बनेगा इस सवाल के लिए, nवें पद के लिए। तो nवें पद के लिए हमें किसका मान निकालना है? n का मान। अब किसी भी एक समीकरण में इसमें देखो कितने मान है? 1 2 3 4। अब 1 का मान निकालने के लिए कम से कम 3 मान तो होने चाहिए हमारे पास। तो मान कहाँ से बनाएंगे? ये जो सवाल दिए इसमें से हो सकता है मिल जाए हमें। तो क्या हमें इसमें से a मिल जाएगा क्या? कितना मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। d मिल जाएगा क्या? कितना मिल जाएगा? तो कि मिल क्या जाएगा? दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, किया तो तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो, तो a2 माइनस a1, यानी कि d का मान कितना? 13 माइनस 7 बराबर 6। और उसके बाद हमें और कुछ दिख रहा है क्या? इसमें दिख रहा है अंतिम पद दिख रहा है हमें। an कितना लिखा है? 205। जो जो लिखा है, जो जो दिया, हमने सब कुछ लिख दिया। क्या क्या लिख दिया? पहला पद लिख दिया कितना? 7। डी लिख दिया कितना? 13 माइनस 7 6। 13 माइनस 7 कहां से आया? दूसरा पद माइनस पहला पद आया। आप ये नहीं करो तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद कर दो। 19 में से 13 जाएंगे, कितने बचेंगे? 19 में से 13 जाएंगे, फिर भी 6 ही बचेंगे। 9 में से 3 गया तो 6, 1 में से 1 गया तो 0। क्यों बचेगा? क्योंकि समांतर श्रेणी, लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो गया होगा। अब क्या करना है? बस मान ही तो रखना है। तो ए एन कितना है? 205 बराबर a कितना है? 7 प्लस n कितना है? हमें ज्ञात करना है n, तो n ही रहेगा। और d कितना है? 6। अब ध्यान से देखना, ये 7 प्लस का है। कैसे पता चला कि इन दोनों बीच में आएगा संबंध है? प्लस का है और इसका कोई माइनस नहीं लगा, मतलब कि प्लस का, तो बराबर किस तरफ जाकर? माइनस का। तो ये माइनस का 7 और इस तरफ क्या बन गया? n-1 गुणा 6। कोष्टक का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। 5 में से 7 नहीं जाएगा, तो इस तरफ 7 से लिए तो 15 में से 7 गया तो 8। अब यहाँ पर कितने बचे? 9 बचे। यहाँ पर इसके पास भी कुछ नहीं था, इसने इसके पास से लिया तो 10 हो गए। 10 के पास ने दिया था तो इसके बचे 5 बचे थे 9। यहाँ हुआ था 15 और 9 ऐसा का ऐसा। यहाँ पर कितना बचा? 1 बचा। अब ये 6 इस तरफ कहाँ है? गुणा में है n-1 के। इस तरफ कहाँ जाएगा? भाग में n-1। तो n-1 बराबर 6 तिया 18। 19 में से गए 18, कितने बचे? 1 और 8 18 की 9, 6 तिया 18। n-1 बराबर 33। तो माइनस उस तरफ जाकर, तो 33 प्लस 1 कितना हो गया? 34। यानी कि इस समांतर श्रेणी में 7 से लगाकर 205 तक कुल कितने पद हैं? 34 पद हैं। उतार लो। अच्छा, क्या आपको एक बात पता है कि n का मान हमेशा एक पूर्ण संख्या आएगी? n का जो भी मान आएगा, जितने भी सवाल कर ले हम, क्या हमेशा एक पूर्ण मान आएगा? क्या आएगा? तो क्यों आएगा? उतारते जाओ, सोचते जाओ, सोच के बताना। ये 3 नंबर का सवाल है, इतना सरल सवाल है। सवाल में लिखा है
कितने पद हैं, तो मतलब कि आपको पदों की संख्या निकालना है। इसका दूसरा सवाल, 18, 15 सही 1/2, 13, 5वें का दूसरा सवाल। -47, 3 बार है 4 बार है? 2। अब ध्यान से देखो, सवाल में ये क्या लिखा है, मिश्र भिन्न लिखी हुई है। मिश्र भिन्न को पहले साधारण भिन्न बनाना पड़ेगा, तो बनाओ। 18, तो इस साधारण भिन्न कैसे बनाएंगे, नीचे वाली संख्या में गुणा करेंगे, ऊपर जोड़ देंगे। 15 दूने 30, 30 और 1 31/2। अगला पद है 13 और डॉट डॉट डॉट, ये है माइनस का 43। ध्यान दो, जब भी समांतर श्रेणी आपकी आए, समांतर श्रेणी में अगर किसी भी संख्या के बटे में अगर 2 हो, तो उस संख्या में 2 का भाग दे देना, क्योंकि संख्या कट जाएगी दशमलव के 1 अंक बाद। 31/2। अब इसे भाग देना पड़ेगा आपके लिए, तो 2 एकम 2, 3 में से गया 2, बचा 1, ऊपर से आया 1, 1 और 1 2, 2, 2 पंजे 10, 1 में से 0 गया तो 1, 1 में से 1 गया तो 2, 0 लगाई दशमलव, बढ़ाई 0, 2 पंजे 10, और 0 में से 0 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, भाग काट देना जब तक 0 0 नहीं आ जाए। तो 2 अगर आ जाए, 2 5 जाए किसी भी समांतर श्रेणी के बट्टे में, तो भाग दे देना, उसमें पूरी तरह कट जाएगी वो संख्या। इसका मान कितना आ गया, 15.5। एक स्टेप और बढ़ाओ, 18, अगला पद क्या है 15.5, अगला पद है 13, डॉट 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 माइनस का 47। ये एक हमारी समांतर श्रेणी, इसमें हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि n का मान निकालना है। n का मान निकालने के लिए हमारे पास पहले जो हम निकाल सकते हो वो निकालो। a का मान निकाल सकते हैं, कितना 18। b का मान निकाल सकते हैं, कितना दूसरा पद माइनस पहला पद, तो d बराबर दूसरा पद है 15.5 माइनस पहला पद है 18। अब प्लस माइनस क्या होते हैं, घटा के बताओ। उसके बाद an हो जाएगा आपका माइनस का 43। इतने मान हमें सवाल में दिए हुए हैं, क्लियरली नहीं दिए थे, हमने बनाए। कितना है,
7.5 7.5 7.5 सभी का आ गया। कितने में से क्या घटा है? थोड़ा तो दिमाग होगा आपके अंदर। ये कितना लिखा है? ये कितना लिखा है? 15। 18 में से 15 घटाओ तो कितना बचेगा? 18 में से 15 तो घटाओ, कितना बचेगा? तो ये 0.5 में 7 का अंतर आ जाएगा क्या? कितना अंतर कैसा आएगा? 7.5 का। 18 और 15 में अंतर कितने का? 3 का अंतर है ना। तो 7.5 कहां से आ जाएगा आपका? मतलब आपको घटाना नहीं आ रहा। मैं क्या सवाल बताऊं आपको? तीन 3.5 आ गया अब आपका। मतलब आप कुछ सोचो कि आप 10वीं क्लास में हो, आपको 1.5 से 2 महीने यहाँ पर होने वाले हैं पढ़ते पढ़ते। 1.5 महीना तो हो ही गया लगभग लगभग। 1.5 का 2 ही, हाँ 1.5 महीना हो गया आपको। अब मैं आपको रोज रोज घटाना सिखाऊं तो आपको दशमलव वाली संख्या घटाना नहीं आ रहा। कितना आएगा? कहां से आ जाएगा 3.5 यार? अब घटाओ, सही नहीं बताऊंगी तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा ऐसे। मैं आपको छोटी छोटी वीडियो से भाग देना बता रहा हूँ, फिर आपको मैं रोज दशमलव वाली संख्या घटाना बता रहा हूँ। तो आप पढ़ रहे हो? मजाक चल रहा है आपका बिल्कुल। घर जाके बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते आप। इससे अच्छा मैं जोड़ना घटाना सिखा दूं आपको पहले 2-4 दिन लेके, उसके बाद कर लेंगे हम 10वीं के सवाल। तो अभी तो आपके सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर चल रहे सारे के सारे। अभी त्रिभुज त्रिभुज आएगा, व्रत आएगा, बड़े बड़े प्रायिकता वाले सवाल आएंगे। क्या ही समझोगे फिर तुम उसमें। एक दूसरे के मुंह देखने से कुछ नहीं होगा। अपना अपना सवाल कर लो, सही उत्तर बता दो। कितना आ गया? कितना आ गया? 0.3.5। ये 3.5 और 0.3.5 में अंतर क्या है? मैंने आपको कहा कि दशमलव का आगे जीरो का महत्व नहीं होता, दशमलव के पीछे जीरो का महत्व नहीं होता संख्या के आखिरी में। 3 कहां से आएगा भाई साहब? यार ये पूरी संख्या है, ये आधी संख्या है। इससे अच्छा तो मैं इसका भाग नहीं देता तो उससे कर लेते। मेरे को तो ऐसा लग रहा। मैंने संख्या को आसान बनाया आपके लिए कि डी का मान आसान बन जाएगा, सवाल करने में आसानी होगी। भैया बहुत खराब हालत है आपकी, पढ़ना तो पड़ेगा आपको। मैंने यहाँ पर भाग दिया एक स्टेप बढ़ाई ताकि सवाल आपके लिए आसान हो जाए, लेकिन आपको यहाँ घटाना नहीं आ रहा। इससे अच्छा मैं 31/2 से कर दूं सवाल को, 15.2 को हटा के। मैं कोई हाई लेवल के सवाल नहीं पूछ रहा, मैं 4वीं-5वीं के सवाल है। मैंने आपसे प्लस माइनस का नहीं पूछा, मैंने सिर्फ आपसे इतना पूछा कि 18 में से 15.5 घटाएं कितना बचेगा। प्लस माइनस में कर दूंगा। यहाँ पर मेरे को दिख रही बड़ी संख्या माइनस की है, तो माइनस तो मैं लगा दूंगा। ये लगा दिया मैंने माइनस। मेरे को उत्तर बताओ कितना आएगा? घटाना आता नहीं आता बिल्कुल। लिखा 15.5। 18 में क्या दशमलव है क्या? तो क्या मैं इसको 1.8 कर दूं क्या? कर सकता हूं क्या मन से? नहीं कर सकता, नियम थोड़ी बदलेगा। ये लिखा 18 भैया, तो अब 18 को मेरे को दशमलव वाली संख्या बनानी है, तो मैं 18 के लास्ट में जाके दशमलव लगा दूं, इसके बाद जीरो बढ़ा दूं। 1 या 5 जीरो बढ़ा दूं, कोई मतलब बदलेगा क्या इसका? क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का महत्व नहीं होता। तो यहाँ पर मेरे को सिर्फ 1 अंक पर चाहिए, तो मैंने 1 जीरो बढ़ा दी यहाँ पर। अब मैं घटाऊंगा इनको तो जीरो में से 5 नहीं जाएगा। इस तरफ से हासिल किया। ये लो भैया 10 लिख दिया, यहाँ पर बचा है 7। 10 में से गया 5, ये भी नहीं तो ये बना दो। 10 में से गया 5, कितना बचा? 5। ये क्या आ गई? दशमलव। अब यहाँ पर कितना बचा है? 7। 7 में से गया 5, कितना बचेगा? 2। और 1 में से 1 गया तो 0, कितना बचा? 2.5। बड़ी संख्या माइनस की, तो काय का आएगा उत्तर? माइनस का आएगा। थोड़ा सा यही दिमाग लगा लेते हैं कि 15.5 में हम 0.5 जोड़ें, कितना बन जाएगा? 16 बन जाएगा। 16 और 2 18। 7.5 कहां से आ गया? मतलब
3.5 आ रहा, किसी का 4.5 आ रहा, किसी का 7, वो लाइन सभी के 7.5 आ रहा। बताओ तो कैसा है 7.5? बताओ आपने कहा किया 7.5 सभी कहा था ना। बताओ मैं आपको घटाने का सवाल कर लूँ। बड़ी संख्या को ऊपर ऊपर लिखते नीचे लिखते घटाने में? लाइन सभी ने ऐसा किया होगा। क्लियरली गणित में हमारा नियम है कि जो भी बड़ी संख्या का चिन्ह होगा वह चिन्ह हमारा आ जाएगा, तो वह चिन्ह आ जाएगा। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि हम इसको ऐसे लिखेंगे 15.5 में से 18.0 घटाएंगे। घटाएंगे बड़ी संख्या में से ही 18.0 में से 15.5 घटाएंगे, लेकिन चिन्ह का आएगा, यहाँ पर चिन्ह का बदलाव आ जाएगा। किसका आ जाएगा? और चूंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का आ जाएगा। तो घटाना वैसे ये जैसे पिछली कक्षा में घटाते थे कि ये लिखा है कि 4 - 5, बात मत करो कोई भी, कि लिखा 4 - 9, तो उसको घटाना 9 में से 4 को ही है। ऐसा नहीं कि बड़ी संख्या माइनस की तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 4 - 9। उल्टा नियम थोड़ी चलेंगे, वही करेंगे कि 9 में से 4 को ही घटाएंगे हम। 9 में से 4 को घटाएंगे, ये 9 - 4, 9 में से 4 गया कितना बचा? 5। लेकिन चूंकि बड़ी संख्या का है माइनस की, तो यहाँ पर ये अंतर चिन्ह का आ जाएगा, 5 का माइनस का आ जाएगा। बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का आ जाएगा। अब अगर यही होता तो हम फिर भी तो सवाल को ऐसे करते, 9 में से 4 घटाते, लेकिन यहाँ पर चूंकि बड़ी संख्या प्लस की थी इसलिए हमारा 5 प्लस का आ जाता है। तो घटाएंगे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ही, लेकिन बाद में उसका चिन्ह लगा देंगे जो भी चिन्ह हो। बड़ी संख्या माइनस की माइनस आ जाएगा, बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस किया जाएगा। ऐसा नहीं करेंगे इसको कि 3 में से घटाओ 6, घटता है क्या सर? 6 में से 3 ही घटेगा, लेकिन चूंकि बड़ी संख्या माइनस की होगी तो माइनस का आ जाएगा आपको उत्तर। और क्या क्या बताया आपको? क्या मतलब इतने बड़े बड़े सवाल करने से आपको घटाना नहीं आता? तो हाँ, हमें क्या निकालना है? एन का मान निकालना है, तो एन पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। एन क्या है? कुल पदों की संख्या, कुल पद निकालने हैं। तो सूत्र क्या बनेगा हमारा? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मान है हमारे पास माइनस का 47, ए का मान है 18 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है? माइनस का 2.5। ये प्लस का इस तरफ आकर तो -47 माइनस का 18 बराबर n - 1 गुणा माइनस का 2.5, माइनस माइनस प्लस। अभी भी इनको प्लस ही करना, पर चूंकि दोनों संख्याएं माइनस की, बड़ी संख्या माइनस की है तो चिन्ह का आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। 7 और 8 कितने होंगे? 15 होंगे। एक बचा हासिल, 4 और 1 हासिल के 5 और 1 6, इतना आ गया, इतना आएगा ना, इतने आएगा। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस। अब ये 2.5 माइनस में इस तरफ आकर गुणा में है, माइनस की संख्या लेकिन काय में है? गुणा में है। ये माइनस में नहीं है, माइनस की संख्या है ये, लेकिन काय में है? गुणा में है। तो इस तरफ कहाँ आएगी? भाग में। माइनस का 2.5 बराबर n - 1। दशमलव से माइनस से गया माइनस, तो दशमलव हटती है तो ऊपर क्या बढ़ती है? 65 में एक क्या बढ़ जाएगी? 0 भागित कितना? 25 बराबर n - 1। 650 से 25 का भाग 650। आपको ऐसे देख के बता रहा हूँ, 25 का पढ़ा भी नहीं आता। अब आप 25 एकम 25, 25 दूने 50, 25 से 75 ज्यादा हो जाएंगे। कितने बार जाएगा? 2 बार। 25 दूने 50, 5 में से 0 गया तो 5, 6 में से 5 गया तो 1, ऊपर शाही 0, 25 छंगे 150, 150, 5 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0। तो इसको भाग दिया, कितने बार गया? n - 1 बराबर गया 26 बार भाग। तो n का मान कितना जाएगा? ये माइनस का 1 इस तरफ जाकर प्लस, तो n बराबर 26 प्लस का 1, तो यानी कि n बराबर 27। यानी कि दी हुई समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं? 27, जिसका 27वां पद कितना है? -47। जितने पद होंगे वही आपका अंतिम पद होगा। चालू सोचना अब घर जाके, कितनी अच्छी पढ़ाई चल रही है आपकी जब आपको बताना नहीं आता था। मैंने पहली बार नहीं दिया सवाल, मैं आपको पिछले 3 से 4 दिनों से सिखा रहा हूँ दशमलव वाली संख्या कैसे घटा दें। गणित विषय अपनी आपने बना रखा है। आप सोचो कि आप 18 में से 15.5 घटा रहे हो, तो उसमें सीधा सीधा अंतर 3 का देखने को मिल रहा है अगर हम दशमलव को भी हटा दे तो।
18 और 15 में 3 का अंतर है ना, तो 7 कहाँ से आ जाएगा वहां पर? आ रहा नहीं आ रहा सवाल समझ में? मैंने आपसे भी पिछले सवाल में एक सवाल पूछा था, पिछले सवाल के दौरान एक सवाल पूछा था मैंने आपसे कि सेन का मान हमेशा क्या आएगा? पूर्ण संख्या ही क्यों आएगी? पूर्ण संख्या, हाँ बट्टे में नहीं आएगी तो क्यों आएगी? इस एन का मान हमेशा एक धनात्मक पूर्ण संख्या आएगा तो क्यों आएगा? इस एन का मान माइनस वाली संख्या नहीं आ सकता। देखिए समांतर श्रेणी में हमारे सारे पद आ सकते हैं, जीरो भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है। ध्यान समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर एन का मान कितना है? 27। अभी तक हमने बहुत सारे सवाल किए, क्या किसी में आपका एन का मान दशमलव में आएगा? नहीं आया। अगर आपको उत्तर नहीं आता तो नहीं आया आपका। क्यों नहीं आएगा? देखिए आपका एन होता क्या है? एन क्या होता है? पदों की संख्या होती है। पदों की संख्या मतलब कि समांतर श्रेणी में कितने पद दिए हुए हैं। तो भैया पद कहां से स्टार्ट होंगे? एक से स्टार्ट होगा। अब ऐसा तो नहीं कि भैया जीरो से आ जाएगा। अब माइनस वाली संख्याएं क्या होती है? जीरो से छोटी होती है। संख्या लाइन पर माइनस वाली संख्या जीरो से छोटी होती है। तो यानी कि हमारा पहला पद क्या होगा? प्लस वाला पद होगा। उसके बाद दूसरा पद होगा। अब हम ऐसा तो करेंगे, कहेंगे नहीं कि हम समांतर श्रेणी में माइनस वाला पद दिया, क्योंकि माइनस वाला पद तो कहाँ घुस जाएगा? जीरो के अंदर घुस जाएगा। तो यानी कि जीरो से स्टार्ट नहीं, कहाँ से होगी? पहले पद से स्टार्ट होगी, उसके बाद दूसरा पद आएगा, तीसरा पद आएगा। ये पद लिख रहा हूँ, 4 आ जाएगा। ऐसे ही 12वां पद आ सकता है, 18वां पद आ सकता है, कुछ भी आ जाएगा, 21वां आ जाएगा,
भाज्य अभाज्य से कोई मतलब नहीं, सिर्फ क्या आएगा, एक पूर्ण संख्या आएगा। ये आपका 100वां पद हो सकता है, 1000वां पद हो सकता है, 500वां पद हो सकता है। मतलब ये नहीं करो सर इतने पद आएंगे, कुछ भी आ सकता है। मैंने 5 नहीं लिखा, 5 आ सकते हैं, 6 नहीं लिखा, 6 आ सकता है। इस वाले सवाल में कितना है, 27 पद आए आपके। मतलब ये है कि n क्या है आपका, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या हमेशा क्या होगी, आपकी एक पूर्ण धनात्मक संख्या होगी। कभी समांतर श्रेणी में आपसे ये नहीं कहा कि 1.5वां पद ज्ञात कीजिए। 1.5वां पद कैसे लिखते हैं, 1 और आधा। 1.5 कितना होता है, 1 और आधा, 1 सही 1/2, यानी कि 2 एकम 2 और 1 3/2 होता है। तो क्या समांतर श्रेणी में आपसे हमेशा ऐसा कहेगा वो कि 1.5वां पद दिया है आपको, कि 5.5वां पद दिया है आपको, कि 6.4वां पद दिया है। अब इस 6.4वें पद का सूत्र क्या बनाएंगे, हमने क्या पढ़ा, हमने छठे पद का सूत्र बनाया। कितना लिखा, छठे पद का सूत्र a6 बराबर a+5d होता है। अब 6.4 पद का सूत्र कहां से बनाएंगे, तो यानी कि n का मान हमेशा आपको क्या आएगा, धनात्मक आएगा। धनात्मक का मतलब क्या होता है, प्लस वाली संख्या आएगी। यानी कभी भी आपसे ये नहीं कहेगा समांतर श्रेणी का -5वां पद, कभी आपसे ये नहीं कहेगा समांतर श्रेणी का -12वां पद, कभी भी आपसे नहीं कहेगा समांतर श्रेणी का -19वां पद। क्यों नहीं कहेगा, क्योंकि n का मान एक धनात्मक पूर्ण संख्या होती है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, विकल्प है, दिमाग में याद रखना। n का मान क्या होना चाहिए, हमेशा धनात्मक। और पूर्ण का मतलब बटे में नहीं आना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी कि कंप्लीट नंबर, दशमलव में नहीं होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता 5.1, ऐसा नहीं हो सकता 12/2, 12/4, 12/5 नहीं हो सकता, 17/3 नहीं हो सकता, 21/4 नहीं हो सकता। क्या होगा, या तो 21वां होगा, चौथा पद होगा, 5वां पद होगा, 12वां पद होगा, 17वां पद होगा, तीसरा पद होगा, कुछ भी होगा, लेकिन क्या होगा, धनात्मक पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अगला सवाल पे जाओ। प्रश्न क्रमांक 6, क्या लिखा है, क्या एपी 11.852 का डॉट 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 का एक पद -150 है। प्रश्न क्रमांक 6, कहां से 11 है ना, 11.852 डॉट 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 का एक पद -150 है। अब देखिए -150 है, मतलब यहाँ पर तो हमें 4 पद दिए हैं, उसके बाद एक आखिरी पद लिख के दिया हमें कितना, -150। तो हमसे ये पूछ रहे हैं क्या 150 माइनस का 150 लिखा है, क्या इस समांतर श्रेणी का पद है या नहीं है। तो इसको कैसे जांच करेंगे हम, या तो एक तरीका वो है कि इसको आगे तक बढ़ाते जाओ आप। कैसे, 11 में से 3 के कितने बचे, 8, 8 में से 3 के कितने बचे, 5। ऐसे बने ना समांतर श्रेणी, कितने का अंतर है, -3 का अंतर है, -3 का अंतर है। तो यानी कि -3 को इसमें जोड़ते जाओ। हम -3 को 8 में जोड़ेंगे कैसे, तो ऐसे जोड़ते हैं, जिसमें बताता है ना आपको, 11 में कितने जोड़ेंगे, माइनस का 3, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस। कितना पद आएगा अगला, 8। क्यों, ये -3 क्यों जोड़ा, क्योंकि सार्वंतर कितना है यहाँ पर, -3 है। सार्वंतर क्या होता है, पदों के बीच का अंतर होता है। घटाओ दूसरा पद माइनस पहला पद, डी बराबर दूसरा पद कितना है, 8 माइनस के पहला पद कितना है, 11, डी बराबर घटाओ कितना आएगा। अब ये नहीं करना है कि बड़ी वाली संख्या माइनस है तो हम इसको ऐसे ही घटाएंगे। घटाना कैसे, 11 में से 8 को ही घटाएंगे। 11 में से 8 का कितना बचा, 3। पर चूंकि बट किंतु परंतु माइनस की वाली संख्या बड़ी है तो उत्तर कितना आएगा, -3। तो अब मैंने अगला पद, जैसा वहां पर मैंने आपको अभी सूत्र बना के बता रहा इस तरफ, यहाँ पर डी 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 जोड़ता जा रहा था, तो वही डी मैंने इसमें जोड़ा ही है ना, लेकिन बाद में क्या होगा, माइनस क्यों होगा, क्योंकि संख्या काय की थी, माइनस की थी। अब ऐसे मेरे को 8 का अगला वाला पद बनाना हो तो क्या करूंगा मैं, जोड़ दो, किसको जोड़ दो, सार्वंतर को जोड़ दोगे, -3 को। तो 8 प्लस माइनस 8 में 3 का कितना बचा, 5। यही पता है 5 पर। क्या हम 150 तक ऐसे घटाते जाएंगे इनको बढ़ाने के लिए, फिर क्या करेंगे, एक बार में करेंगे, एक सूत्र लगाएंगे। कौन सा वाला सूत्र लगाएंगे, वही जो हमने पढ़ रहे हैं, ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1d। पर हमें पता कैसे चलेगा कि ये 150वां पद है, माइनस का 150 है, ये समांतर श्रेणी का पद है या नहीं। तो देखिए हम क्या कर लेते हैं कि समांतर श्रेणी यहां से शुरू हुई, इन्होंने -150 का कहा, तो हम क्या करेंगे, -150 को पिछले सवालों की तरह अंतिम पद मान लेंगे, क्योंकि कहां पर लिखा, लास्ट में लिखा, तो हमने इसको क्या मान लेंगे, अंतिम पद। तो हम पहले तो मान लेते हैं ए, तो क्या मान लेते हैं, ए का मान क्या बनेगा यहाँ से
11, डी का मान क्या बनेगा, दूसरा माइनस का 3, दूसरा पद माइनस पहला पद, सवाल करें ना, सवाल को पूरा करेंगे। 8 माइनस का 11, तो डी कितना आ गया, माइनस का 3, और एन कितना मान लेंगे, माइनस का 150। अब ध्यान से देखना, अगर ये, अब हमारे से क्या होगा, 150 मान लिया, तो क्या क्या ज्ञात करेंगे हम, एन ज्ञात करेंगे। तो भैया एन ज्ञात करना है। अब अगर हमारा एन का मान पूर्ण धनात्मक संख्या आती है, तो ये 150 क्या होगा, इस समांतर श्रेणी का पद होगा, अन्यथा नहीं होगा। करो हल, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मान कितना, माइनस का 150 बराबर ए का मान कितना, 11 प्लस एन का मान कितना ज्ञात करना है, मैं ढूंढ रहा हूं वहां पर एन का मान, और डी डी कितना, माइनस का 3, ये 11 प्लस है तो इस तरफ अगर माइनस बराबर एन माइनस 1 गुणा माइनस के 3, माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस, 1 और 0 1, 5 और 1 6, 1 का 1 1 बड़ी संख्या माइनस की है, और ये -3 इस तरफ भाग में, इस तरफ क्या आएगा, भाग में, तो माइनस से गया माइनस, बराबर में कितना बचा, एन माइनस 1, 161 3 से पूरी तरह कटेगा क्या, तो देखिए कितना बचा है, 161 भागित 3 बराबर एन माइनस 1। हमें किसका मान निकालना है, एन का। मैं दे रहा हूं 161 में 3 का भाग, 3 5 15, 6 में से 5 गया 1, 1 में से 1 गया 0, ऊपर से आया 1, कितना हो गया 11। 11 3 के पहाड़े में आता है, नहीं आता। तो अभी क्या करें, इससे पूरा भाग जाएगा नहीं, तो पहले तो एन को अकेला करो, ये माइनस इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, प्लस 161 बटे 3 प्लस का 1 बराबर एन। अब एन अकेला होगा, अब हम इसको हल करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगा दिए। अगला काम क्या करेंगे, एन बराबर 3 का गुणा 1 में किया तो 3, 1 का गुणा 161 में किया तो 161 प्लस 3 का गुणा 1 में किया तो 3, एन बराबर 161 प्लस 3 164 बटे 3, 164 में 2 भाग 3 का, 3 5 15, 6 में से 5 गया तो 1, 1 में से 1 गया तो ऊपर से कितना बचा 4, 3 चुको 12, 4 में से 2 गया तो 2, 1 में से 1 गया तो, अब क्या दोनों भाग जाएगा क्या, नहीं आएगा, तो दशमलव लगाना पड़ेगा। अब हमें क्या पता है कि एन का मान क्या आना चाहिए, पूर्ण धनात्मक संख्या आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, दशमलव में आ रहा है। तो क्या -150 इस समांतर श्रेणी का कोई पद होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एन का मान पूरा पूरा नहीं आ रहा। अभी तक हमारे सारे सवाल में एन का मान पूरा आया था, क्यों आया था, क्योंकि समांतर श्रेणी के पद थे। अब यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा ही यही है कि क्या -150 से समांतर श्रेणी का पद है क्या, तो हमने उसको हल किया। और पता कैसे चलेगा कि अगर एन का मान पूर्ण धनात्मक संख्या आती है, तो अब चूंकि धनात्मक तो है, प्लस वाली संख्या तो है, लेकिन क्या है, पूर्ण संख्या है क्या, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, -150 एपी का पद नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि n का मान, n का मान, अब n तो समझ आओगे ना क्या लिखा है, पदों की संख्या, n का मान क्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो आपको ये वाली लाइन लिख के आनी है परीक्षा में, अगर सवाल आ जाए तो आपसे पूछे कि बताइए कि -150वां पद, -150वां इस समांतर श्रेणी का पद है या नहीं है, नहीं है। तो क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है, -150 एपी का पद नहीं है, क्योंकि n का मान पूर्ण संख्या नहीं है। आगे समझ में, समाज के लिए सवालों को एक बार घर जाके करके देख लेना। थैंक यू सो मच।